वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपको एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का जो चैप्टर है, इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स आता है, या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 का A, B, C, 4, 5 और 6 यानी 3A से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक मैं सॉल्यूशंस क्या करूंगा, अभी बनाऊंगा, राइट। दूसरा बात, मैंने क्वेश्चन नंबर आपका 1 का A, B, C और क्वेश्चन नंबर 2 का A, B क्या किया ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे, वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, उसमें सॉल्यूशंस क्या है अपलोड है। अगर आपने देखा तो जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। और ये जो मैं क्वेश्चंस सॉल्व करते जा रहा हूँ, क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो बुक है Dr.S.K. सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे, राइट। और मेरा जो बुक एडिशन है 2023 से 24 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2023 से 24 वाला। तो अगर आपके पास प्रीवियस ईयर का बुक एडिशन होगा तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस क्या करेंगे, मैच कर लेंगे, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का A, B, C, 4, 5 और 6 अभी क्या करेंगे, हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। बस आप कॉन्सेंट्रेशंस पेशेंस के साथ देखिएगा, बिना वीडियो स्किप किए हुए सारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, बोलता क्या है, P एंड Q, क्वेश्चन नंबर 3 का है में P एंड Q सेलिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। कहने का मतलब है कि दो पार्टनर्स है, P और Q प्रॉफिट को कैसे बांटता है, 2:3। तो 2 एक कितना हो गया 3, यानी 2/3 और कितना हो गया आपका 1/3। ठीक है जी। एडमिटेड कौन, R। आपका P Q पहले से पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर मान सकते हैं। नया पार्टनर कौन आ रहा है आपका R। Who purchases 1/3 शेयर फ्रॉम P। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझिएगा, इसके पहले जो आपका केसेस था उसमें अलग था, ये केस में अलग है। जब नया पार्टनर आ रहा है तो वो किसी एक पार्टनर से ही क्या कर रहा है, प्रॉफिट को गेन कर रहा है। यानी सारे पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर जितने भी हैं, वो सभी प्रॉफिट्स को सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। कोई एक पार्टनर क्या कर रहा है, न्यू पार्टनर के आपका पक्ष में अपना प्रॉफिट क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। तो 3 का A, B, C में वही केस मिलेगा, जब नया पार्टनर आ रहा है कहाँ, फर्म में, और पुराना कोई एक पार्टनर नया पार्टनर के लिए क्या कर रहा है, अपना प्रॉफिट का सेक्रीफाइस कर रहा है। उस कंडीशन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। हाँ जी, तो कौन आ रहा है आपका कौन आ रहा है आपका R, और R हु परचेजेस 1/3 शेयर फ्रॉम P, यानी सिर्फ सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, आपका P कर रहा है। Q का पहले जितना था उतना ही रहेगा। कंप्यूट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्या निकालना है आपको, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जब कोई एक पार्टनर सेक्रीफाइस करे तो कैसे निकालेगा, ध्यान से आप देखिए। मैंने लिखा क्या है, सॉल्यूशन नंबर 3 का A। तो सबसे पहले देखिए ओल्ड रेशियो है ना, तो लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे क्या, ओल्ड रेशियो, थोड़ा सा ओल्ड बढ़िया से लिख देते हैं ना, चलिए। ओल्ड रेशियो ऑफ P एंड Q, राइट। ओल्ड रेशियो ऑफ P एंड Q, तो P एंड Q का कितना हो गया आपका 2:1 है ना, 2 आपका कितना था 1, या ऐसे भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं 2/3, और क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/3। ठीक है जी। तो आपका ये देख लिए आपका ओल्ड रेशियो ऑफ P एंड Q आपका बराबर 2:1, या ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3, 1/3, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आपका कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, P। अब बताइए कैसे निकलेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। मान लेते P के पास 10 रुपया था, P के पास कितना था 10 रुपया, 2 रुपया क्या किया, वो दे दिया किसको, R को। तो P के पास कितना बचेगा 8 रुपया, कितना बचेगा 8 रुपया। यानी पहले से जितना था उसमें से जितना सेक्रीफाइस किया लेस कर देंगे, क्या निकल जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखिए P का कैसे निकलेगा, ध्यान से यहाँ पे मैं बनाता हूँ, लिखूंगा क्या, पीस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है जी, कैसे निकलेगा लिख लीजिए। P का पहले से कितना था 2/3, कितना था
P का कितना था 2/3। 2/3 में आपका जो P है R के लिए कितना सेक्रीफाइस किया 1/3, तो 1/3 लेस कर दीजिए, सीधा सा बात है। और लेस करने के बाद जो आएगा वही आपका P का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। तो इसका एलसीएम कितना आएगा 3। 3 को 3 से भाग करेंगे भागफल 1, 1 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। ठीक है, 3 को 3 से भाग करेंगे भागफल 1, 1 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 1। तो 2 में से 1 गया कितना हो गया आपका 1/3, यानी कि आपका P का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ गया 1/3। अरे पहले से था 2/3, 1/3 किसको दे दिया आपका R को, जो बचेगा वो क्या होगा आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो P है। उसके बाद कौन है Q। Q का देखिए, लिखिए Q's न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब बताइए आपका Q पहले कितना था Q का 1/3। क्या Q किसी तरह का कोई सेक्रीफाइस वगैरह किया नहीं किया, तो Q का जितना पहले था उतना ही अभी भी रहेगा, क्योंकि Q किसी तरह का सेक्रीफाइस R के पक्ष में नहीं किया है, सिर्फ कौन किया है आपका P किया है। ठीक है, तो पहले जितना था 1/3 हो गया, PQ अब कौन हो गया आपका R, कौन हो गया R, तो R's न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए हम लोग किसका बात करते हैं R का। R कितना ले रहा था 1/3 ही था ना R का, तो R का कितना हो गया 1/3। ठीक है, तो अब निकालेंगे हम लोग क्या न्यू रेशियो, क्या निकालेंगे न्यू रेशियो ऑफ P Q एंड R, P Q एंड R बराबर क्या लिखे न्यू रेशियो ऑफ P Q एंड R कितना हो जाएगा 1:1:1, 1:1:1 या 1/3 ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका बन गया, निकालिए ना न्यू आपका रेशियो ऑफ या न्यू प्रॉफिट रेशियो ऑफ, न्यू प्रॉफिट थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं ना, क्या लिखें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग भी लिखना है तो लिख दीजिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ P Q एंड R कितना हो गया आपका 1:1:1। तो इस तरह से बन के आपका क्या हो गया एकदम तैयार हो गया, एकदम क्या था सिंपल था, राइट। तो इसको क्या किया मैंने बना दिया ना, इसको क्या किया मैंने बना दिया। अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन बनाएंगे, ये मेरा क्या हो गया आंसर। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ P Q एंड R, थोड़ा बढ़िया से लिखने का कोशिश करते हैं। अब ये क्वेश्चंस बन के तैयार हो गया। अब हम आपको बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का B। क्या बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का B। देखिए यहीं पे बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा सॉल्यूशन नंबर 3 का B, जगह है तो बना देते हैं ना 3 का B। अब देखिए 3 का B में क्या बोलता है, बोलता क्या है L and M आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, यानी 3:2 यानी 3/5 और 2/5, 3 2 5 हुआ ना, 3/5 2/5। और कौन आ रहा है आपका N वॉज एडमिटेड, कौन आ रहा है आपका N, दो पार्टनर है L M जो प्रॉफिट्स को बांटता है 3:2 में, नया पार्टनर कौन आ रहा है आपका N आ रहा है। द न्यू पार्टनर आपका एक्वायर्स हिज 1/5 शेयर इंटायरली फ्रॉम L। कहने का मतलब है कि आपका L M दो पार्टनर्स है, नया पार्टनर कौन आ रहा है आपका, नया पार्टनर कौन आ रहा है आपका N 1/5 प्रॉफिट का हिस्सा लेगा और 1/5 पूरा का पूरा किससे लेगा L से, किससे L से। ऊपर में क्या था P से ले रहा था कौन R, और नीचे में क्या था आपका L से ले रहा है कौन, ले रहा है आपका N। बिल्कुल क्या है सेम क्वेश्चन है, तुरंत हम आपको बना के क्या करते दिखाते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे ओल्ड रेशियो, क्या लिखेंगे ओल्ड, क्या लिखेंगे ओल्ड रेशियो ऑफ, ओल्ड रेशियो ऑफ कौन है L एंड M, ओल्ड रेशियो ऑफ L एंड M। तो L M का कितना हो गया आपका
3:2, या इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग 3/5 और 2/5, ठीक है, 3 2 5, तो 3/5 2/5। अब निकाल देते हैं किसका, एल का ही पहले निकाल लेते हैं। कौन है आपका एल्स, क्या लिखेंगे, एल्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एल का क्या हुआ, एल्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो एल का कितना है 3/5, एल का कितना है 3/5, और 3/5 में आपका सेक्रीफाइस किया कितना 1/5, किसके लिए, एन के लिए, तो 1/5 को लेस कर दीजिए। लेस करने के बाद जो आएगा वही उसका क्या कहलाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये आपका हो गया, कितना से हो जाएगा, 5 से कट जाएगा ना, तो 5 हो गया। 5 को 5 से भाग देंगे तो भागफल 1 को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3, और 5 को 5 से भाग करेंगे तो भागफल कितना आ जाएगा आपका 1, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा ना, 1 हो जाएगा। यानी कितना हो गया आपका, 3 में से 1 गया 2/5, कितना हो गया 2/5। तो 2/5 जो हुआ वो एल का क्या हुआ, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अरे सीधा सा बात है, 3/5 था पहले से, 1/5 दे दिया, बाकी जो बचेगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, राइट। उसके बाद एल हो गया, उसके बाद कौन है आपका एम। एम किसी तरह का कोई भी सेक्रीफाइस नहीं किया है, एम्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर एम का कितना था, एम का कितना था 2/5, किसी तरह का सेक्रीफाइस वगैरह नहीं किया है, तो जितना पहले था उतना ही इसका अभी भी होगा। यानी कितना होगा आपका, देख लीजिए 2/5, कितना होगा 2/5 है ना, हाँ जी, 3 2 है, 2/5 हो गया, ठीक है। उसके बाद और देखिए एल हो गया, एम हो गया, उसके बाद कौन है आपका एन, एन है ना, एन, एंस लिखेंगे क्या, एंस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, एंस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एन का देख लेते हैं, एन का कितना हो गया, ध्यान से देखिए, एन का कितना हो गया आपका 1/5, एन का कितना है 1/5, ठीक है। अब निकाल दिए 2 to 1, यानी इसका क्या जाएगा आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्या जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। लगता है ना कि हम 3 का C बना दिए हैं, किसका 3 का C, कोई बात नहीं है, यहाँ पे आप C कर लीजिएगा, राइट। कौन सा लिखे हम क्या B, लेकिन बना रहे कौन सा C, ये वाला बना रहे हैं ना, थोड़ा गलती हो जाता है, कोई बात नहीं। अभी 3 का B भी क्या करेंगे, बना के दिखाएंगे। तो आपका क्या बोलता है, आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ कौन कौन, L M एंड L M N है ना, N एज नहीं, बराबर का साइन दे दीजिए ना सीधा सीधी। हाँ जी, कितना हो जाएगा 2:2:1, 2:2:1। बात समझ गए ना। तो ये क्या हो गया आपका 2:2:1, क्या हो गया आपका, ये ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन 3 का C मैंने बनाया है, किसका 3 का C। अभी मैं क्या बना दूंगा आपका 3 का B, थोड़ा सा नज़र हट गई, दुर्घटना घट गई, कोई बात नहीं है, आपका 3 का B अभी आपको क्या करेंगे, बना के दिखाएंगे। तो अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अभी क्या करें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, 3 का A और 3 का C, ठीक है, 3 का A और 3 का C। अभी हम तुरंत आपको B और आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करके बताएंगे, 5 6 भी। आई होप आपने क्या किया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बाकी जो क्वेश्चंस है उसको भी क्या करते हैं, हम आपको सॉल्व करके बताते हैं।
अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 का बी सॉल्व करके बताऊंगा, साथ में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, राइट। देखिए 3 का बी में क्या बोलता है, बोलता क्या है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 2:3, यानी इसमें क्या 2/3, 2 और 3 5 हुआ ना, तो क्या हुआ 2/5 और क्या हुआ 3/5। कहने का मतलब है कि x एंड y दो क्या है, पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट्स को कैसे बांटते हैं, 2:3, तो 2 और 3 5, 2/5 3/5। कौन आ रहा है आपका z को कितना मिलेगा आपका 2/5, z को कितना मिलेगा 2/5। शेयर विच इज इंटायरली एक्वायर्ड फ्रॉम y, ध्यान से जो आपका कौन आ रहा है z जो आपका उसका हिस्सा है 2/5 पूरा का पूरा किससे ले रहा है आपका y से, यानी x किसी तरह का कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। और क्या निकालना है आपको, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एकदम क्या है आपका a 3 का a और 3 का c जैसे बनाए थे ठीक उसी तरीका सा है 3 का b। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे आपका ओल्ड रेशियो ऑफ आपका x एंड y, क्या लिखिएगा यहाँ पे ओल्ड रेशियो ऑफ x एंड y, ठीक है। ओल्ड रेशियो ऑफ x एंड y, ऊपर में ध्यान देंगे ना, नीचे फिर चले जाएंगे दिक्कत हो जाएगा। 2:3, ठीक है 2:3। अब इसको अगर ऐसे लिखे कितना 2/5 और कितना लिखे 3/5, ठीक है जी। आपका 2:3 को कैसे लिखेंगे 2/5 और 3/5, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आपका x तो कोई कुछ नहीं सेक्रीफाइस कर रहा है, तो x का जितना पहले था उतना ही रहेगा। तो क्या होगा x एक्सेस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट। x का कितना होगा, x न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले जितना था उतना ही होगा, क्योंकि किसी तरह का सेक्रीफाइस नहीं किया है। आपका कौन सेक्रीफाइस किया y, x नहीं किया है, तो कितना हो जाएगा 2/5, ठीक है। अब लोग किसका बात करते हैं, y का, y न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट। किसका आप लोग बात करेंगे, y का। y क्या कितना था पहले से देख लीजिए 3/5, y का पहले से कितना था 3/5 और 3/5 में कितना दे दिया आपका z को 2/5, कितना दे दिया 2/5, तो इसका एलसीएम 5 ही आएगा। 5 को 5 से भाग करेंगे भागफल 1 और 1 को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3। 5 को 5 से भाग करेंगे भागफल 1, 1 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2। तो 3 में से 2 गया 1, यानी 1/5, कितना हो गया आपका 1/5, ठीक है। आपका एक बार फिर से देख लेते हैं, आपका कितना था, आपका 3/5 था ना, 3/5 और कितना सेक्रीफाइस किया ये 2/5, कितना सेक्रीफाइस किया 2/5, ठीक है जी। तो 2/5 क्या किया आपका सेक्रीफाइस किया, तो 5 हो जाएगा। 5 को 5 से भाग करेंगे भागफल 1, ठीक है, और 1 को 3 से गुना करेंगे 3। 5 को 5 से भाग करेंगे भागफल कितना आएगा आपका 1 और 1 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो 3 में से 2 गया 1/5, ठीक है। तो आपका कितना हो गया आपका 1/5, किसका 1/5 आपका y का। उसके बाद x y, फिर कौन हो गया आपका z, कौन हो गया जेट्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट। एकदम आराम से बनाएंगे, कोई आपका हड़बड़ाहट नहीं या कॉपी पे बना बनाया दिखाना नहीं है। एक चीज आप समझिए, जेड कितना ले रहा था आपका देख लीजिए 2/5, कितना ले रहा था आपका 2/5 हो गया जी। अब देख लीजिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल दीजिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ x y एंड z, कितना हो जाएगा देख लीजिए 2:x है ना, 2:1:2 है ना, होगा 2:1:2,
ठीक है, 2:1:2। ये मेरा क्या हो गया आपका आंसर, क्या हो गया आंसर 2:1:2। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो ये मेरा बन के तैयार हो गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन क्या करेंगे देखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन क्या करेंगे देखेंगे, ठीक है। 3 का सी मैंने पहले बता दिया। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर कितने का, 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या थोड़ा अलग है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन नंबर कितना लिखेंगे, 4। सॉल्यूशन नंबर 4। देखिए ध्यान से क्या बोलता है, बोलता क्या है, राधा एंड गीता शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो 3:1 कितना हुआ, 3:1:4, तो 3/4 और 1/4, ठीक है। राधा और गीता क्या है, दो पार्टनर्स है, प्रॉफिट्स को कैसे बांटते हैं, 3:1। एंड सीमा इज एडमिटेड, कौन आ रही है आपका, सीमा। सीमा कौन सा पार्टनर कहलाएगी, न्यू पार्टनर। इज एडमिटेड टेकिंग 1/8 ऑफ प्रॉफिट ऑफ इच पार्टनर। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहीं पर क्या होगा, कॉन्सेप्ट है। राधा और गीता क्या है, दो पार्टनर्स है, प्रॉफिट्स को कैसे बांटती हैं, 3:1 में। नया पार्टनर कौन आ रही है, सीमा। सीमा 1/8 ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम इच पार्टनर, दोनों पार्टनर से 1/8 क्या करेगी, लेगी, कौन, सीमा। किससे, राधा और गीता से। यानी इस क्वेश्चन में राधा और गीता दोनों सेक्रीफाइस कर रही है, कितना, 1/8 और 1/8, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो में 1/8 घटा देंगे, राधा और गीता का क्या निकाल लेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ध्यान से देखिए कैसे निकलेगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ओल्ड आपका रेशियो, यहीं पे लिख दे, क्या यहीं पे लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते, चलिए ना। ओल्ड रेशियो ऑफ कौन कौन है देख लीजिए, राधा, ओल्ड रेशियो ऑफ राधा एंड गीता, राइट। ओल्ड रेशियो ऑफ राधा एंड गीता कितना हो गया आपका, 3:1। इसको थोड़ा बढ़िया से लिख दें, 3:1, या इसको कैसे हम लोग बोल सकते हैं, 3/4, और कैसे बोल सकते हैं, 1/4। आई होप समझ गए होंगे, 3/4 और 1/4, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालिए, राधा का निकालते हैं ना, क्या निकालेंगे, राधा का, राधास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आप भी एग्जामिनेशन में पूरा लिखेंगे, शॉर्टकट में लिखेंगे, मार्क्स क्या हो जाएगा, कम जाएगा। राधा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो राधा का कितना है, तो पहले से 3/4, कितना, 3/4, और 3/4 में सीमा के लिए कितना सेक्रीफाइस की है, 1/8, दोनों सेक्रीफाइस कर रही है, तो 1/8 घटा देंगे, जो आएगा वो मेरा क्या कहलाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 4/8 का एलसीएम कितना होगा आपका, 4/8 का एलसीएम 8 ही होगा ना, कितना होगा आपका 8, ठीक है 8 होगा। तो 8 को 4 से भाग करेंगे तो भागफल 2, और 2 को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 6, और फिर 8 को 8 से भाग करेंगे तो भागफल कितना आएगा आपका 1, 1 से गुना करेंगे तो 1, तो इसका कितना हो जाएगा आपका 5/8, कितना हो जाएगा आपका 5/8, किसका, राधा का। राधा का पहले से था 3/4 और 1/8 क्या की, सेक्रीफाइस की, किसके लिए, सीमा के लिए, फाइनली बचा 5/8। यही क्या होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, किसका, राधा का। राधा के बाद बात कर लेते किसका, गीता का। गीतास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, किसका, गीता का। देखिए गीता का पहले से कितने का था, 1/4, कितना था 1/4, 1/4 में वो भी कितना सेक्रीफाइस की है, 1/8। इच पार्टनर, दोनों पार्टनर से सीमा ले रही है, 1/8 1/8 दोनों सेक्रीफाइस करेगी। आपका कौन, राधा और गीता, इसका भी कितना जाएगा आपका 8 आ जाएगा। आपको 8 को 4 से भाग करेंगे भागफल 2, 2 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2, फिर 8 को 8 से भाग करेंगे भागफल 1, 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 1, ठीक है। 2 में से 1 गया 1, 1/8, ठीक है। इसका कितना हो गया आपका 1/8, किसका, आपका गीता का। तो राधा गीता, उसके बाद कौन है आपका सीमा। देखिए सीमा का निकालिएगा तो ध्यान दीजिएगा, सीमास न्यू प्रॉफिट
शेयरिंग रेशियो। सीमा का देखिए कितना होगा, दोनों पार्टनर से 1/8 1/8 ले रही है तो दोनों को जोड़ देंगे, 1/8 1/8 वही क्या हो जाएगा आपका सीमा का न्यू हो जाएगा ना आपका 1/8 और प्लस 1/8, ठीक है। तो इसका 8 ही आएगा, 8 में से 8 कट गया ना तो आपका क्या हुआ 1, तो 1 ही होगा, ये भी आपका 1 ही होगा। फिर कितना हो जाएगा आपका 2/8, ठीक है। कितना हो गया आपका 2/8। तो आपका अगर निकाला जाए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्या निकाला जाए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ, देखिए कौन कौन है, सबसे पहले राधा, फिर कौन है आपका राधा गीता एंड कौन है, सीमा। राधा गीता और कौन है आपका, सीमा। तो कितना हो जाएगा देख लीजिए, 5 है ना, तो 5:1:2, 5:1:2, ठीक है, 5:1:2, 5:1:2, 5 1 2, ठीक है। तो ये मेरा क्या निकल गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एकदम क्या था, सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई आपका ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। अब इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 5 6 ये भी सॉल्व करूंगा। पहला आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत इसके आने वाला जो क्वेश्चंस है 5 6 जो भी है उसको हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करके बताऊंगा। बस आप कॉन्सेंट्रेशन पेशेंस के साथ बिना वीडियो स्किप किए देखिएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है, राम एंड श्याम आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, 3:2 5, तो 3/5 और 2/5, ठीक है। राम और श्याम क्या है, दो पार्टनर्स है, प्रॉफिट्स को कैसे बांटते हैं 3:2 में, राइट। और नया पार्टनर कौन है आपका, आया कौन है आपका, घनश्याम। तो घनश्याम को देखिए कैसे कैसे मिला है, बोलता है राम सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर। इसको समझिएगा, हिज शेयर मतलब क्या, 1/4 सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, कौन आपका राम, किसके लिए, घनश्याम के लिए, गलत हो जाएगा, ध्यान से। बोलता है राम सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, यानी राम का जितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसका 1/4 हिस्सा राम किसके लिए आपका सेक्रीफाइस कर रहा है, घनश्याम के लिए। एक बार फिर से सुनिए, राम का जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसका 1/4 किसके लिए सेक्रीफाइस कर रहा है, घनश्याम के लिए, कौन, राम। और साथ में सुन लीजिए आपका क्या बोलता है, एंड श्याम क्या बोलता है, 1/3 ऑफ हिज शेयर। और जो आपका श्याम है वो अपने हिस्से का 1/3 किसके फेवर में आपका सेक्रीफाइस करता है, घनश्याम के फेवर में। आमतौर पे क्या समझ लेते हैं कि राम सेक्रीफाइस किया 1/4 और श्याम सेक्रीफाइस किया 1/3, गलत हो जाएगा। राम अपने हिस्से का 1/4 सेक्रीफाइस किया इन फेवर ऑफ घनश्याम, और श्याम इन फेवर ऑफ घनश्याम, और श्याम अपने हिस्से का 1/3 आपका सेक्रीफाइस किया इन द फेवर ऑफ घनश्याम। बात समझ गए। अब कैसे इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सब आप बस कॉन्सेंट्रेशन पेशेंस के साथ देखिएगा बिना वीडियो स्किप किए हुए। तो सबसे पहले क्या लिखा है, सोल्यूशन नंबर 5। तो देखिए क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले निकालेंगे क्या कि राम और श्याम एक्चुअली में अपने हिस्से का कितना सेक्रीफाइस किया, उसका क्या करेंगे, रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, राम सेक्रीफाइस 1/4 of his share in favor
इन फेवर, राइट, इन क्या हो गया आपका फेवर, इन फेवर ऑफ घनश्याम, इन फेवर ऑफ घनश्याम है ना, हाँ, इन फेवर ऑफ घनश्याम। ध्यान समझिए, मैंने पूरा लिखिएगा, आप भी एग्जामिनेशन में पूरा लिखिएगा, इससे एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो क्या लिखा, राम सेक्रीफाइस 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ घनश्याम। तो राम जो 1/4 अपने हिस्से का सेक्रीफाइस कर रहा है इन द फेवर ऑफ घनश्याम, तो कितना होगा। तो सबसे पहले देख लीजिए, राम का और श्याम का ओल्ड रेशियो कितना, 3:2। अगर लिखना है तो लिख लीजिए यहाँ पे आपका ओल्ड रेशियो ऑफ, यहाँ पे लिख लीजिए ओल्ड रेशियो ऑफ राम एंड ओल्ड रेशियो ऑफ राम एंड श्याम कितना हो जाएगा आपका 3/5, राइट। थोड़ा बढ़िया से देते हैं ना, क्या लिखे 3/5 और क्या लिखे 2/5, ठीक है। ओल्ड रेशियो ऑफ राम एंड श्याम कितना है 3/5 और 2/5। तो देखिए राम अपने हिस्से का, तो राम का अपना हिस्सा कितना है 3/5, ठीक है। तो लिखेंगे क्या 3/5, राइट। और अपने हिस्से का आपका कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/4, तो क्या करेंगे 1/4, सीधा सा बात है, पता लग जाएगा। 3/5 क्या था, राम का अपना हिस्सा था ना, अपने हिस्से का 1/4 क्या कर रहा है सेक्रीफाइस कर रहा है। तो 3/5 का 1/4 कितना होगा निकाल लेंगे, तो कितना आ जाएगा 3 और होगा 5 चौके 20, कितना 5 चौके 20। तो अब समझ में आया कि राम जो है फाइनली घनश्याम के लिए कितना सेक्रीफाइस किया है 3/20, 1/4 नहीं। बात समझ गए ना, समझ गए होंगे। तो 3/20। उसी तरीका से फिर किसका निकालिए, राम है ना, फिर किसका निकालिए श्याम का। तो चलिए श्याम निकालते हैं। श्याम सेक्रीफाइस, श्याम कितना सेक्रीफाइस कर रहा है देखिए 1/3 ऑफ हिज शेयर। तो श्याम सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ घनश्याम, ठीक है जी, इन फेवर ऑफ घनश्याम, ठीक है। श्याम सेक्रीफाइस, श्याम कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/3 अपने हिस्से का 1/3। तो श्याम का अपना हिस्सा कितना है 2/5, तो लिखेंगे 2/5 और का कितना 1/3, कितना 1/3। तो चलिए 2 और नीचे कितना हो गया आपका 15। यानी जो आपका श्याम है वो घनश्याम के लिए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है अपने हिस्से का 1/3, यानी फाइनली कितना कर रहा है 2/15, कितना 2/15। बात समझे 1/3 नहीं 2/15। आई होप आप ये समझ गए होंगे। राम और श्याम अपने हिस्से का 1/4 और 1/3 सेक्रीफाइस कर रहा है। अमाउंट निकाले मतलब रेशियो निकाले तो राम कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 3/20 और श्याम कितना सेक्रीफाइस कर रहा है आपका 2/15, ठीक है। अब निकाल लेते हैं, पता लग गया कौन कितना सेक्रीफाइस किया। न्यू निकालने के लिए क्या करेंगे ओल्ड रेशियो में से जितना सेक्रीफाइस किया उसको लेस कर देंगे, फाइनली पता लग जाएगा कि कितना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। तो ध्यान से देखिए वो भी कैसे निकलेगा आपका, लिखेंगे क्या राम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है जी। राम का पहले से कितने का था 3/5 था, जिसमें वो 3/20 क्या किया सेक्रीफाइस किया, तो लेस कर देंगे, सीधा सा बात है 3/20, ठीक है। इसका निकालेंगे एलसीएम कितना आएगा 20 को 5 से भाग करेंगे, भागफल कितना आएगा आपका 4 और 4 को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 12, राइट। उसके बाद 20 को 20 से भाग करेंगे, भागफल कितना आएगा आपका 1 और 1 को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3 ही ना, कितना हो जाएगा 3, ठीक है। 12 में से 3 गया कितना हुआ 9, 12 में से 3 माइनस करें कितना हुआ 9,
9 बटा कितना हो गया आपका 20, कितना हो गया 9 बटा कितना हो गया आपका 20। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। तो राम्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल गया 9 बटा कितना निकल गया आपका 20, ठीक है। उसके बाद राम के बाद कौन है आपका श्याम का निकालिए, क्या निकालिए आप, श्याम्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट। अब किसका निकालेंगे, श्याम का। श्याम कितना सेक्रीफाइस किया, तो श्याम का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसका कितना था 2/5 था ओल्ड, ठीक है। ओल्ड में से कितना सेक्रीफाइस किया 2/15, 2/5 था ना पहले, देखिए 2/5 था, 2 को बढ़िया से लिख दें, ठीक है। 2/5 में कितना सेक्रीफाइस किया 2/15, तो इसका जो एलसीएम आएगा कितना आएगा आपका 15, ठीक है। 15 को 5 से भाग करेंगे, भागफल 3, 3 दूनी कितना हो गया 6, ठीक है। फिर 15 को 15 से भाग करेंगे, भागफल 1, 1 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो इसको क्या लिख दिए 2 लिख दिए, तो 6 में से 2 गया कितना हो गया 4, 4 बटा कितना हो गया 15, ठीक है। बस आराम से कैलकुलेशंस करते चले जाएंगे। तो आपका श्याम का निकल गया। अब बात किसका करते हैं, घनश्याम का। किसका, घनश्याम का। तो क्या लिखेंगे, घनश्याम्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। किसका निकालेंगे, घनश्याम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर। तो बताइए घनश्याम जितना जितना राम और श्याम से गेन किया दोनों को जोड़ देंगे, वही उसका क्या होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो कितना कर रहा था 3/20 किससे लिया घनश्याम, राम से, तो 3/20 अब प्लस कितना, फिर कितना लिया श्याम से 2/15, 2/15, ठीक है ना। अब दोनों को क्या कीजिए जोड़ दीजिए, दोनों को क्या कीजिए आप जोड़ दीजिए। तो इसका जब हम लोग करेंगे एलसीएम कितना आएगा 20 है ना 15, तो 5 से कट जाएगा, कितना से कटेगा 5 से, तो 4, ठीक है। और ये जाएगा 3, तो 5 गुना 4 गुना 3, तो 5 चौके 20, 20 या 60, इसका कितना एलसीएम आएगा 60, कितना आएगा 60। आई होप ये सब आप जानते होंगे निकालने के लिए, ये सब 9th 10th में ही, 9th 10th तो बहुत आगे हो गया आपका, अब तो 2 3 में सिखाया जाता है। तो कितना हो गया आपका ये 60 हो गया, एलसीएम कितना आ गया आपका 60, ठीक है। अब देखिए 60 को 20 से भाग करेंगे, भागफल कितना आएगा 3, और 3 को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 9, ठीक है। फिर 60 को 15 से भाग करेंगे, भागफल कितना आएगा 4, और 4 को 2 से गुना करेंगे कितना, 4 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 8, ठीक है। तो 8 काट 16 17, 17/60, ठीक है। 8 काट 16 17, 17 बटा कितना हो गया 60, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब निकालेंगे तो एक चीज ध्यान देंगे कि सभी का जो हर है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो देखिए घनश्याम का हर कितना है 60, मतलब ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर। इंग्लिश में नॉमिनेटर बोलते हैं ऊपर वाला को, डिनोमिनेटर बोलते हैं नीचे वाला को, ये सब पता होगा। तो इसका तो आपका घनश्याम का जो हर या डिनोमिनेटर कितना है 60 है, लेकिन इसका जो है श्याम का 15 है और राम का कितना है 20। तो हम लोग क्या करेंगे, सभी को 60 है ना, तो ऐसा नंबर से गुना करेंगे कि सब कितना हो जाए आपका 60 हो जाए। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले किसका करें, राम का ना। तो देखिए राम्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हड़बड़ाना नहीं, एकदम आराम से शांति से कूल होकर समझना है। कितना हो गया 9/20 है ना, तो 9/20, 9/20। अब ध्यान से देखिए आपको 60 करना है, क्योंकि हर सबसे ज्यादा किसका 60, तो 20 को कितना से गुना करें कि 60 हो जाए, तो 20 को 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पे 3, तो जितना से गुना होगा उतना से भाग होगा, तो आपका कितना हो जाएगा देख लीजिए 9 3 27, और 27 बटा कितना हो गया 60, कितना हो गया 60, 27 बटा कितना हो गया 60, क्योंकि हमको 20 को कितना करना था 60, तो 3 से गुना करेंगे 60 हो जाएगा, तो जितना से गुना उतना से भाग भी होगा। तो देखिए एक्चुअली आपको लगेगा कि सर 9/20 को आप 27/60 कैसे कर दिए। अरे भैया 27/60 को अगर आप भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका कितना आ जाएगा
9 बटा कितना आएगा 20 ही आएगा। आप अगर 27 कितना था 9 बटा 27 था ना, 27 बटा 60, तो 27 बटा 60 को अगर आप भाग करेंगे आपका तो कितना आएगा 9 बटा 20 ही आएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 3 से कट जाएगा, 9 तिया 27 और आपका क्या हुआ 20 तिया आपका 60, तो इतना ही आएगा। लेकिन हर को इक्वल करने के लिए मैंने क्या किया, आपका 60 से क्या कितना से आपका 3 से क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया, गुना कर दिया। आई होप ये बात समझ गए होंगे। ठीक है, इसको क्या करते हैं मिटा देते हैं। तो आपका राम का कितना हो गया, आपका 27 बटा 60। राम के बाद कौन है आपका कौन है श्याम, तो श्याम का लिखिए श्याम्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है जी, देखिए अब श्याम का कितना है, श्याम का कितना है 4/15, कितना है 4/15। अब इसको क्या करना है, 60 करना है, इसका भी डिनोमिनेटर या हर को 60 करना है। तो 15 को कितना से गुना करें कि 60 हो जाए, 60 हो जाए 4 से, तो 4 ऊपर भी यहाँ भी 4, तो 4 चौके 16/60, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको भी काटेंगे तो आपका 4/15 ही आएगा, 4 से काटेंगे तो क्या होगा 4/15 ही आएगा। बस हर को इक्वल करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस तरह से क्या करता हूँ कैलकुलेट करता हूँ। तो आपका राम हो गया, श्याम हो गया, उसके बाद कौन है घनश्याम, कौन है घनश्याम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए आपका क्या बोलता है, किसका घनश्याम का तो निकाले थे ना, कितना 17/60। मतलब थोड़ा बढ़िया से एकदम क्लियर मैसेज मिलना चाहिए, क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, 17/60। अब देखिए 60 तीनों का आपका जो हर था डिनोमिनेटर था 60 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से चेक कर लीजिएगा, 27, 16, 17 को ऐड करेंगे तो 60 ही होना चाहिए। तो देखिए 27, 16 और कितना है आपका 17, कितना आ गया 60, सही है। यानी आपका हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ, थोड़ा लिख देते हैं बढ़िया से, इतना लिखे तो भी लिख देते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ, कौन कौन है देख लीजिए, आपका कौन है राम, फिर कौन है आपका श्याम, एंड कौन है घनश्याम। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ राम, श्याम एंड घनश्याम बराबर कितना, राम का कितना था 27, थोड़ा बढ़िया से लिखते हैं जी, एक तो बोर्ड छोटा है, ऊपर से लाइट का प्रॉब्लम। 27 देखिए 27, उसके बाद कितना है 16, 27, 16 और 17, राइट। यही मेरा क्या हो गया आंसर, 27, 16 और 17, 27, 16 और 17, 27, 16, 17, राइट। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस बन के तैयार हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद हम तुरंत क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आप पहले क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने भी क्या किया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसको भी क्या करते हैं, सॉल्व करके बताते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करके बताऊंगा। फिर से बोल रहा हूं, फुल कॉन्सेंट्रेशन, पेशेंस, बिना वीडियो स्किप किए देखिएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोलता है आपका, अंकित एंड बसंत are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2, तो 3/5 और 2/5, यानी दो पार्टनर्स है। कौन है आपका अंकित और बसंत। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैसे बांटते हैं, 3:2 में। दे एडमिटेड चंदन, कौन आ रहा है आपका चंदन, इनटू
पार्टनरशिप, और उसको कितना मिलता है 1/5 शेयर, यानी आपका कौन आ रहा है चंदन, चंदन को कितना मिलेगा 1/5 शेयर। यहाँ तक तो बिल्कुल सब कुछ क्या था सही था, लेकिन क्वेश्चन में एक और कंडीशन दे रहा है, इन फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन अंकित एंड बसंत वुड बी 5/7, यानी 5:7, यानी कहने का मतलब है कि अंकित और बसंत दो पार्टनर्स है, प्रॉफिट्स को बांटता है 3:2 में। कौन आ रहा है चंदन, चंदन को प्रॉफिट का हिस्सा कितना मिलेगा 1/5, लेकिन एक कंडीशन है कि आपका अंकित और बसंत का फ्यूचर प्रॉफिट 5:7 यानी 5:7 होना चाहिए, ये चेंज होना नहीं चाहिए। पुराना वाला कितना था आपका देख लीजिए 3:2 अंकित और बसंत का, न्यू वाला होना चाहिए 5:7, ना कम ना ज़्यादा। तो कैसे इसको बनाएंगे, एकदम क्या सिंपल है, बस आप कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ क्या करें देखें। तो जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा राइट, इसमें डिक्लेयर कर देगा कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इतना होना चाहिए ओल्ड पार्टनर्स का, तो इस कंडीशन में आप टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना मानिए 1, कितना मानिए 1। तो देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूं। सोल्यूशन नंबर 6 क्या मानेंगे, लेट, क्या मानेंगे लेट टोटल, क्या मानेंगे लेट टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट ऑफ दी फर्म बराबर कितना 1, ठीक है। टोटल प्रॉफिट ऑफ दी फर्म कितना मान लीजिए 1। उसके बाद जो नया पार्टनर आ रहा है चंदन, चंदन को देने के बाद जितना प्रॉफिट बचा उसको निकालिए, यानी रिमेनिंग प्रॉफिट क्या निकालिए, क्या निकालिए रिमेनिंग प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट। चलिए पूरा लिख देते हैं, आफ्टर डिडक्शन ऑफ चंदन्स प्रॉफिट, चंदन्स प्रॉफिट। बात को समझिएगा क्या लिखे हैं, टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना माना 1, एक में से सबसे पहले जो नया वाला आ रहा है चंदन 1/5 उसको दे दीजिए, सीधा सा बात है। तो हम क्या करेंगे, एक में से 1/5 किसको दे देंगे चंदन को, तो बचेगा कितना 4/5, ठीक है। ये आपको 1 मान लीजिएगा, आप ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कितना हुआ 4/5। अब बताइए ये जो आपका 4/5 है हिस्सा बचा चंदन को देने के बाद, इसी को हम लोग क्या करेंगे 4/5 को 5:7 में क्या करेंगे, आपका मल्टीप्लाई करके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या करेंगे निकाल लेंगे। एक बार फिर से 1 माने थे, चंदन को दे दिया 1/5, बचा कितना 4/5। तो 4/5 का ही ना आपका अंकित और बसंत लेगा किस रेशियो में 5:7 में। तो देखिए कैसे निकालेंगे, लिखेंगे क्या अंकित न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्या लिखेंगे अंकित न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। अंकित न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो कितना बचा है प्रॉफिट का हिस्सा चंदन को देने के बाद 4/5, और 4/5 का इस रेशियो में रखना है ना 5:7, तो 5 7 12 हुआ ना, तो आपका 5/12 और 7/12, सीधा सा बात है। तो इसको कैसे लिखेंगे देख लीजिए, क्या लिखेंगे 5/12, ठीक है। कितना हो गया 20, हाँ 12 24 12 5 60, सीधा सा बात है 12 5 60, ठीक है। तो 4/5 का 5/12, क्योंकि इसी रेशियो में रखना है। और देखिए जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा ना, तो आपका अंकित बसंत का 5:7 आएगा, मैं प्रूफ भी कर दूंगा, ध्यान से देखिएगा। तो कितना हो गया आपका 5 चौके 20 और 12 5 60 हो गया अंकित का। उसके बाद कौन है आपका बसंत है ना, हाँ ठीक है जी। कौन है आपका बसंत न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, हाँ जी।
बसंत न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बताइए कितना बचा था, 4/5 ही बचा है ना, 4/5 में ही ना ले रहा है कौन, आपका अंकित और बसंत। तो आपका अंकित हो गया, बसंत का कितना हो गया 7/12, कितना 7/12। तो 7 14 21 28, 7 चौके 28 और 12 पचे 60, ठीक है। तो आपका बसंत का कितना हो गया, आपका 7 चौके 28 और 12 पचे 60, यानी 28/60। तो आपका अंकित बसंत और कौन है आपका चंदन, चंदन का तो पता ही है, चंदन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चंदन का देखिए, चंदन कितना ले रहा था आपका 1/5, कितना ले रहा था 1/5, 1/5। तो ध्यान से यहां पर भी डिनोमिनेटर या हर 60 है, अंकित का बसंत का भी 60 है, इसका 5 है। तो इसको कितना से गुना किया जाए कि आपका 60 हो जाए, तो 12 से गुना करेंगे, राइट, 12 पचे 60। तो 12 ऊपर भी कितना लिखेंगे 12, तो 12 कितना हो गया आपका 12 और कितना हो गया 12 पचे 60, ठीक है। अभी इसके पहले बताए थे क्वेश्चन नंबर 5 में, अभी मैंने क्या किया यहीं पर कर दिया, क्वेश्चन नंबर 5 में जगह नहीं था तो फिर से लिख दिया था, थोड़ा डिटेल्स में समझा दिया था, ठीक है। तो कितना हो गया आपका 12 और 12 पचे 60। अब देख लीजिए आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लीजिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ कौन कौन है देख लीजिए, अंकित बसंत एंड कौन है आपका घनश्याम, नहीं अंकित बसंत और कौन है चंदन, घनश्याम इसके पहले वाला क्वेश्चन में था, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अंकित बसंत और कौन है आपका चंदन है, कौन है आपका चंदन, ठीक है। तो लिखते हैं आपका अंकित का कितना हो गया 20 है ना, तो अंकित का कितना हो गया 20, उसके बाद बसंत का कितना हो गया 28 और उसके बाद चंदन का कितना हो गया 12, कितना हो गया 12, ये निकल गया जी। इसको और चाहे तो हम लोग मिनिमाइज कर दें, कितना से कटेगा 4 से कट जाएगा ना आपका, 5 चौके 20, 5 चौके 20, थोड़ा बढ़िया से लिखते हैं जी, थोड़ा बड़ा में, 5 चौके 20, ये कितना हो जाएगा आपका 7 14 21 28, यानी 7 से कट जाएगा, ये हो गया आपका 4 तिया 12 यानी 3 से कट जाएगा, ठीक है। तो यही मेरा क्या हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अंकित बसंत एंड चंदन। अब आप क्वेश्चन करेंगे कि सर 5:7 आया, देखिए अंकित बसंत का क्या ना 5:7, यही होना चाहिए था ना, देखिए यही है 5:7, राइट, यानी बिल्कुल बना हुआ क्या है सही है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन के क्या हो गया तैयार हो गया। आप इसका भी क्या करें पहले स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका भी क्या किया होगा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोज में जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत जल्द सभी का क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो आज का क्लास एंड करते हैं। थैंक यू।